तो हेलो गाइस, मेरा नाम है जसी हंस और मैं आपको गाइड करने वाला हूँ तुम्हारे सीए के लिए। भाई ये थोड़े मिनट की वीडियो होगी, ये वीडियो देख लेना भाई। उसके बाद तुम्हें जो भी डाउट हो गए तुम्हारे सारे क्लियर हो जाएंगे सीए के लिए। तो सबसे पहला डाउट तुम्हारे दिमाग में होता है कि भाई ये सीए है क्या एग्जैक्टली। मतलब भाई सीए होता है कंटिन्यूस असेसमेंट, जिसमें तुम्हारे 30 मार्क्स के मतलब सीए होंगे। पूरे सेमेस्टर में तुम्हारे मैक्सिमम 3 सीए होंगे, जिसमें से तुम्हें 2 बेस्ट देने हैं। मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में मतलब तुम्हारे तीनों सीए भी मतलब लिए जा सकते हैं, और किसी किसी में तुम्हारे 2 जरूरी होते हैं और एक तुम्हें मतलब ऑप्शनल होता है कि तुम दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो। तो पहली बात कि दोनों सीए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे अगर तुम्हें सीजीपीए बूस्ट करनी है। और किस चीज़ के सीए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जिनकी क्रेडिट जिनके हाई हैं, जिस सब्जेक्ट के क्रेडिट हाई हैं। जैसे कि अब सोच लो तुम्हारा कंप्यूटर साइंस है गाइस, ठीक है। अब कंप्यूटर साइंस में ऐसा है कि तुम्हारा मैथमेटिक्स हो गया, ईसीई हो गया, ये सब के क्रेडिट हाई हैं। अब जिनके क्रेडिट है ना, मतलब अगर तुम्हारे उसमें अच्छे मार्क्स आए तो तुम्हारी उससे सीजीपीए भी बढ़ेगी, सीजीपीए भी उसी टाइम बूस्ट होगी। तो तुम्हें उन सब्जेक्ट्स के मिड टर्म हो गए, एंड टर्म हो गए, और इन चीज़ों पे नहीं ज़्यादा, सीए पे ज़्यादा ध्यान देना है। सीए इनके होते हैं। अब जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होगा, ठीक है। अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में तुम्हारे स्टार्टिंग में आएंगे फर्स्ट सीए में 2 चैप्टर्स। पहला मैट्रिक्स, पता नहीं कौन सा है वो, मेरे को नहीं याद, अभी मेरा हो चुका है सेमेस्टर खत्म तो मेरे को उतना अच्छे से याद नहीं है। तो जो पहले 2 चैप्टर आते हैं गाइज, वो बहुत आसान चैप्टर है, इतना मेरे को पता है, बहुत आसान है। तो उन पे ध्यान दे लेना, क्योंकि बाद में इंटीग्रेशन आने वाली है। बात तो ये है भाई, इंटीग्रेशन अगर आई भाई हार्ड होती है। अगर तुम्हारे 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए मैथ्स में, तो भाई तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि इंटीग्रेशन से तुम्हारे सीए में कम मार्क्स आएंगे तो तुम्हारी सीजीपी उसी टाइम कम हो जाएगी। बात तो ये है। तो मैट्रिक अपने जो पहला सेमेस्टर है उसके चैप्टर्स पे ध्यान दो, और अपना ईसी वगैरह हो गया भाई, ईसी थ्योरी मैथ्स हो गया, ईसी थ्योरी हो गया, ईसी लैब हो गया, पाइथन हो गया। भाई ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें मतलब बहुत री लगती है बच्चों की। तो इन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना, जो सीएसए वाले देख रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ मैं। और बाकी यार मतलब सीए में ना चीटिंग करने की ट्राई मत कर लेना यार। मतलब चीटिंग अगर तुम कर भी रही हो ना, तो बहुत सोच समझ के करना चीटिंग। क्योंकि तुम सोच रहे हो कि मैं नीचे फ़ोन रख लूँगा, मैं इस तरह से चीटिंग कर लूँगा, मैं फ़ोन लेके आऊँगा, मैं चैट जीपीटी कर लूँगा। तो देखो चीटिंग हो जाती है, सही बताऊँ तो मतलब, लेकिन टीचर टू टीचर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा टीचर स्ट्रिक्ट है तो भाई फिर से हाथ जोड़ रहा हूँ कि गलती से फ़ोन लेके मत चले जाना उस टाइम, ठीक है। तो टीचर टीचर पे डिपेंड करता है ये चीज़। और दूसरी बाकी चीज़ें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी तुम्हारे पीपीटीज हैं उनको जाके चैट जीपीटी में डालो कि मेरा कल सीए है, मेरे को ये पीपीटी है, इसमें से क्वेश्चंस बना के दे दो। और चैट जीपीटी तुम्हें उसी टाइम भाई क्वेश्चंस बना के दे देगा, तुम्हें कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। तुम इधर से नोट्स मांग रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीए में चाहिए ही नहीं भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सीए में मिलते भी नहीं है। जब हमारे सीए हो, सीए उसी टाइम होता है और सीए डन हो जाता है, तो उसमें कुछ मिलने का कोई चांस ही नहीं है कि मतलब कोई तुम्हें क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। तो बात तो ये है भाई। और रही बात और क्या होता है, मिड टर्म। अब तुम मिड टर्म के लिए डर रहे हो कि भाई मिड टर्म में क्या पढ़ें, ये पढ़े वो पढ़ें। भाई कोई डरने की बात ही नहीं है। तुम अपना सीए पे अच्छे से ध्यान दोगे ना, तो तुम्हारा मिड टर्म उसी टाइम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मिड टर्म में सिलेबस आता है सीए का, और जो तुम सीए में पढ़ोगे वही तुमने मिड टर्म में देना है। और मिड टर्म एमसीक्यू होता है, बात तो ये है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात भी नहीं है भाई मिड टर्म के लिए। और रही बात सीए की, तो सीए कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे ओरिएंटेशन हो गया, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, 30% सब्जेक्ट ऐसे हैं जो तुम्हारे एमसीक्यू होंगे, ओएस प्लेटफॉर्म पे होंगे। तुम आराम से चीटिंग करके या जो भी तुम्हें करना है तुम उससे आराम से करके वो सब्जेक्ट्स क्लियर कर सकते हो। और लेकिन जो थ्योरी वाले होते हैं, फिजिक्स हो गई, ईसी थ्योरी हो गई, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गई, भाई पढ़ के जाओ। 2 चैप्टर आते हैं बस, जो टीचर क्लास में बोल रहा है। भाई फिर से कह रहा हूँ, अगर तुमने अभी भी टीचर की बातों पे ध्यान नहीं दिया है, तो जो हमने गलती की भाई वो गलती मत करना। टीचरों की बातों पे ध्यान दो और अपना पढ़ाई करो भाई। जो टीचर बोल रहा है वही पेपर में आएगा सीए में। उसकी टीचर एक एक लाइन जो बोल रहा है वो नोट्स बनाओ, उस स्पेसिफिक चीज के नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स ही भाई तुम्हारी हेल्प करेंगे एट द एंड। कोई पीपीटी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये सब कुछ नहीं मैटर करता। और भाई देखो कुछ कुछ सीए में होता है कि तुम्हें असाइनमेंट बनाने के लिए दी होती है कि तुम्हें इतने मार्क्स मिलेंगे, तुम लिंक्डइन पे ये पोस्ट डालो, तुम्हें इतने मार्क्स देंगे, ये करेंगे तुम। उसमें ना देखो 100 मार्क्स का वो होता है, उसको शॉर्ट करके 30 मार्क्स में उन्होंने कन्वर्ट करना होता है। उसमें जो मार्क्स वाला है, जो ये तुम लिंक्डइन पोस्ट का, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल के बनाओ, ये वाला सिस्टम होता है 20 मार्क्स का मैक्सिमम, ठीक है। 20 से 30 मार्क्स का मैक्सिमम होता है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में भाई ये वाला काम कभी नहीं किया, और ना मैंने किया, और मेरे
क्लास के अगर 70 बच्चे होते थे ना, 70 में से 65 बच्चे ये नहीं करते थे। सबसे पहली बात 20 नंबरों के लिए भले CGPA सबको चाहिए, लेकिन भाई कौन इंस्टाग्राम पे यार पोस्ट डाल के लाइक्स मांगे, ये करे, मेरे से तो नहीं होता था भाई, सीधी बात। तुम ज़्यादा ध्यान दो अपनी असाइनमेंट बनाने में और बाकी चीज़ों में, ये सब चीज़ों में मत पढ़ो, सीधी बात। बाकी यार देखो यार, CA में तो ना यार ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि अब हम मैं खुद थर्ड ईयर में आ गया हूँ और मैं ना बिल्कुल CA की टेंशन लेता। मैं एक रात पहले होता ना, एक रात पहले पढ़ के जाता हूँ और हमारे 25 28 नंबर आते हैं सारे बच्चों के। तो CA की स्टार्टिंग में टेंशन होती है जब फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं। तो बस यही है कि भाई जो 2-2 चैप्टर आते हैं, ये आराम से बैठ के एक रात पहले भी अगर तुम पढ़ोगे ना, अगर तुमने क्लास में सुना होगा टीचर का और तुम पढ़ रहे हो, नोट्स बनाए प्रॉपरली, वही नोट्स अगर तुम प्रैक्टिस करोगे ना उस चीज़ की, और चैट GPT में डाल के तुम क्वेश्चंस वो परफॉर्म करोगे, तो तुम्हारा आराम से निकल जाएगा यार। ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है इसमें। और बाकी यार और भी वीडियोज़ आएंगी, अभी मिड टर्म्स के ऊपर भी आएंगी, एंड टर्म के ऊपर भी आएंगी, बाकी जो भी एकेडमिक रिलेटेड होगी सब कुछ आएगी। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू यार देखने के लिए, स्टे ट्यून्ड।